नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और आज मैं कोई इन्फॉर्मेशन लाइक कोई जीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं आया हूं। आज जस्ट हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो जनरल टॉपिक है कोचिंग से रिलेटेड। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि कोचिंग का मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है। और बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो उन एग्ज़ामों की तैयारी के लिए कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं। और हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कोचिंग सेंटर में, जिनमें से बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, 3 से 4 अभ्यर्थियों की डेथ भी हो गई। और दूसरी चीज़ ये है जो मेरे दिमाग में है कि क्या कोचिंग ज्वाइन करना किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूरी है, या फिर आप घर से भी रह करके स्वयं से या ऑनलाइन जो एक प्लेटफॉर्म चल रहा है उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और आखिरी डिसीज़न आपका होगा कि आप लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर घर पे बैठ करके स्वयं से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं इसको। तो पहली बात, अगर आप मान के चलिए किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं कि हाँ, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर एसएससी की तैयारी करनी है या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, दिमाग में यही ख्याल आता है कि भाई या तो प्रयागराज चला जाए या फिर दिल्ली चला जाए। क्योंकि यही 2 जगहें हैं, या फिर आप जिस राज्य से भी बिलॉन्ग करते हैं और उस राज्य में कोई ऐसी जगह जो कि कोचिंग के लिए ही जानी जाती है। जैसे कि मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे कोटा चले जाते हैं, और आईएएस वगैरह की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में बेसिकली राजेंद्रा प्लेस और मुखर्जी नगर। वही हाल प्रयागराज का भी है। प्रयागराज भी जाना जाता है किसके लिए? गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए। तो अगर देखा जाए आज के 10-12 साल पहले या 15 साल पहले की अगर हम लोग बात करें, तब ऑनलाइन का ज़माना इतना नहीं था। यानी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इतना ज़्यादा मतलब फ़ेमस नहीं था, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जैसे कि आज हम लोगों को 1 जीबी डाटा, 2 जीबी डाटा जो कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, उस टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम में लाइक 1 जीबी डाटा से हम लोगों को पूरा महीना सर्वाइव करना पड़ता था। 1 जीबी डाटा हम लोग पूरा मंथ, पूरे महीने यूज़ करते थे। तो उस ज़माने में या उस टाइम में ये चीज़ सही थी, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं या सोचते हैं, तो थोड़ा-सा गाइडेंस की ज़रूरत भी एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। गाइडेंस आपको चाहिए ही चाहिए किसी न किसी का। तभी आपको एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह ठीक से पता चलता है, या जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तब आपको पता चल जाती है। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि सारी चीज़ें आपको नेट पे उपलब्ध है, या यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करके देख सकते हैं, या वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसे कोचिंग्स हैं जो कि सिर्फ़ ऑनलाइन क्लासेस में डील करती हैं। यानी आप अपने घर बैठे हैं और आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है। स्मार्टफ़ोन के माध्यम से आप सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से, रीच है आपकी, आप बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक तो अगर आप ऑफ़लाइन क्लासेस जॉइन करते हैं, तो आप टीचर के साथ आपका इंटरैक्ट होता है। टीचर के साथ जब भी आप क्लास में जाएँगे, टीचर के साथ आपका इंटरैक्ट होगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास होते हैं, तो आपका मोबाइल के थ्रू रहेगा। आप डायरेक्टली टीचर के संपर्क में नहीं रहेंगे। वो बात अलग है कि अगर जो भी कहीं भी आपकी दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में, तो हो सकता है कि जो ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, आपकी दुविधा को दूर करें, आपको बताएँ उस चीज़ के बारे में। लेकिन
टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, आप डायरेक्ट टीचर से नहीं मिल पाते हैं। खर्चे की अगर हम लोग बात करें, अगर कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा नहीं होता है, तो ऑफलाइन में अगर आप इलाहाबाद में जाएँ या दिल्ली में जाके रहें, तो मान के चलिए लगभग आपका महीने का खर्चा, भई कहीं रूम लेंगे, इसके साथ कॉपी किताबें, फिर जो भी साबुन सोडा या कपड़ा लत्ता जो भी ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें, सब मिला-जुला करके मिनिमम आप 10,000 रुपए मान के चलिए। इसके साथ-साथ कोचिंग की फ़ीस, आईएएस जैसे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करने जाते हैं, तो लगभग मान के चलिए सवा 2 लाख रुपए या ढाई लाख रुपए, इतना पैसा आप मान के चलिए, आईएएस जैसे एग्ज़ाम की। और अगर एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप, लगभग मान के चलिए उसमें भी 30-35 हज़ार रुपए आज के टाइम में कोचिंग्स वाले चार्ज करते हैं। वही चीज़ आप अगर आप घर पे रह कर के ऑनलाइन यानी मोबाइल के माध्यम से तैयारी करते हैं, तो तो आप पहली बात तो अपने फैमिली के पास में रहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक ये जो खर्चा आपका इतना हो रहा है, वो बच जाता है। खर्चा आपका कम हो जाता है, बच जाता है। साथ में ही अगर हम देखें, एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने का रेशियो अगर हम लोग देखें, तो देखिए सिविल सर्विसेज़ की अगर हम लोग बात करें, तो एक बहुत बड़ी भीड़ जाती है कोचिंग में तैयारी करने के लिए। बहुत बड़ा नंबर है, और जिससे कोचिंग वालों को अच्छा खासा मुनाफ़ा भी होता है उसमें, कोई दो राय नहीं है। बहुत पैसा मतलब बनाते हैं, ठीक? और अगर आप घर पे रह के करते हैं, घर पे रह के तैयारी करते हैं, तो ये आपकी विल पावर, या क्या कह सकते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मज़बूत है उस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लेने की, कि आप हाँ, मैं करके ही रहूँगा, इस प्रकार की बात या इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में है, तो डेफ़िनेटली आपका घर से भी हो जाएगा। और इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर जस्ट लोगों को दिखाने के लिए आपको बोल दिया कि नहीं, जाओ दिल्ली जाके तैयारी करो, दिल्ली जाके तैयारी करो, और वहाँ पे जा कर के आप जो है दूसरा ही कार्यक्रम कर रहे हैं, तब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, तब दिक्कत हो जाती है। और ऐसे लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ख़ासकर अगर हम लोग देहात की पृष्ठभूमि वाले लोगों की बात करें, तो शहर में जाने के बाद अधिकतर चकाचौंध में खो जाते हैं, और 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल रहने के बाद फिर यही होता है कि नहीं हुआ। और 10 सालों में अच्छा खासा पैसा भी लगता है। अगर 1 साल का आप मिनिमम 1,20,000 रुपया मान के चलें खर्चा है शहर में रह कर के तैयारी करने का, तो 10 सालों का या 8 सालों का, 5 सालों का, जो भी जिसका जो भी बेमत है, उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। 10-12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया कहीं नहीं गया। और वही चीज़ आप घर पे रह कर के आप स्वयं से कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अभी जो हाल-फिलहाल में घटनाएँ घटी हैं, राजेंद्र प्लेस में जो बरसात का पानी कोचिंग के अंदर चला गया, तो उससे लगभग 2 से 3 बच्चे उनकी डेथ हो गई। तो एक तरीके से कोचिंग के प्रबंधन पर, यानी जो मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा, उस पे भी सवाल उठता है। तो इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल-फिलहाल में मुखर्जी नगर में जितनी भी कोचिंग्स हैं, सरकार ने उनको नोटिस जारी कर दिया है, और कोचिंगें वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। कोई कह रहा है नोएडा जाएगा, कोई कह रहा है गुड़गाँव जाएगा, इस प्रकार की बात है। लेकिन अधिकतर लोगों का सुनने में आ रहा है नोएडा। नोएडा में अधिकतर लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी कोचिंगें अभी मुखर्जी नगर में ही हैं, और बच्चों का एडमिशन मतलब ले रही हैं। एडमिशन बच्चे ले रहे हैं, कुछ छोटी कोचिंगें हैं। तो इसमें ये भी चांसेस होगा, अगर गवर्नमेंट का दबाव पड़े, सरकार अगर दबाव बनाए, हो सकता है कोचिंगें वहाँ से बंद करके भाग जाएँ। बड़ी कोचिंगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी कोचिंगों की बात कर रहा हूँ।
मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन छोटी कोचिंगों की भागने की संभावना ज़्यादा रहती है, बजाय बड़ी कोचिंगों के। क्योंकि उनका एक एम्पायर बन गया है, उनका एक साम्राज्य बन गया है। तो वो हो सकता है कि नोएडा जैसे शहर में या फिर गुड़गाँव जैसे शहर में या किसी अन्य शहर में, वहाँ पे शिफ्ट कर जाएँ, वहाँ पे अपना सारा तामझाम बना लें। और साथ में अगर आप एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि अगर आप जाते हैं मुखर्जी नगर में रहने के लिए, तो रूम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो मकान मालिक होता है, वो मनमर्जी का चार्ज करता है। अगर रूम होगा ₹2000 का तो चार्ज करेगा ₹6000। बहुत सारे ऐसे लड़कों को भी मैं जानता हूँ, कई सारे दोस्त हैं दिल्ली में, तो बताते हैं कि जितना बड़ा किचन होता है या जितना बड़ा बाथरूम होता है नहाने के लिए, उतने बड़े रूम में भी लड़के 6-6 हज़ार रुपया उसका किराया दे करके रहते हैं। टिफ़िन लगवाना पड़ता है लोगों को, और टिफ़िन में क्या होता है कि कई बार खाना खराब भी मिलता है। 2-4 बार सही दे देंगे, उसके बाद दिक्कत हो जाती है। एक वाक़या हमारे दोस्त के साथ का है। हिमांशु नाम था, एमपी के रहने वाले थे वो। 2015 की बात है। तो उन्होंने खाना मँगवाया और खाने में उनके कॉकरोच निकला था, बड़ा वाला कॉकरोच। चावल था। मैंने पूछा, "क्या किया आपने?" तो बोले कि, "यार क्या करते, निकाल के ही फेंक दिया और फिर खाना खा लिया।" तो इस प्रकार की कंडीशंस अगर आप दिल्ली में जाकर के तैयारी करते हैं, कोचिंग्स की तैयारी करते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और घर पे रह करके जब से ये रेवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो क्रांति आई है, मतलब हाथ-हाथ में मोबाइल पहुँच गया है। इसके माध्यम से आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं अपने लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए। घर पे बैठे-बैठे पढ़ सकते हैं। बशर्ते जो गोल है, जो आपका टारगेट है, उसको पाने की इच्छा ज़बरदस्त होनी चाहिए आपकी। अगर ऐसा है तो आप 1 से 2 हज़ार रुपए में महीना भर अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रिचार्ज कराइए, कोई किसी ऑनलाइन कोचिंग का पैकेज ले लीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भई उनके टेक्निकल टीम से आप बात कीजिए, फिर वो उस हिसाब से चीज़ों को वो अरेंज करेंगी। तो ऑनलाइन कोचिंग का ये टाइम है, ऑनलाइन कोचिंग का ये टाइम चल रहा है। फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन के लिए जाना चाहते हैं या ऑफ़लाइन के लिए जाना चाहते हैं। एक छोटा-सा ये वीडियो हमारी तरफ से था, ताकि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आगे आना चाहते हैं, वो सोच समझ करके आगे बढ़ें। क्योंकि पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप किसी को ऐसे नहीं दे सकते हैं। ठीक। सो ये एक वीडियो थी। बाकी फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।